इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर में और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्री कैंप का आयोजन किया गया है अजय दत्त जी के नेतृत्व में शाहजबी काजी जी के द्वारा, जो कि एक समाज सेविका हैं, भावी प्रत्याशी हैं, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी एडवोकेट भी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। एम्स से बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं जो कि फ्री चेकअप यहाँ लोगों का कर रहे हैं और अगर कोई बीमारी सामने आ रही है तो उसके यहाँ पर मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं। तो हम पूरे कार्यक्रम पे पहले आपको दिखाते हैं, पूरे कार्यक्रम पे नजर डालते हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और शाहजबी काजी जी से भी बातचीत करेंगे। तो शाहजबी काजी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, ये जो फ्री कैंप आपने आयोजन किया है लोगों की हेल्प के लिए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं आज से नहीं हूँ, मैं 10-15 सालों से करती आई हूँ। बट हाँ, मैंने ये चीज़ कभी शो नहीं की है। बट अब मैं एक खानपुर 81S वार्ड से मैं यहाँ पर एक काउंसलर के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे आने का कि मैं लोगों के लिए और अब बाहर आके अच्छी मदद कर सकूं। तो वही मैं हर संडे कैंप लगाती हूँ एजुकेशन। तो यहीं पर आज मैंने जो है ये यूनानी, आप देख सकते हैं, यूनानी कैंप लगा हुआ है जो सफदरजंग हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर, डिप्टी और तिहाड़ जेल के जो सीनियर हैं, कौन से वो लोग बहुत आए हुए हैं सारे डॉक्टर। तो मेरा यही मानना है कि मैं जितना हो सके अपनी जो मेरी जनता है मैं उनका फ्री में इलाज कर सकूं। ये इतनी सारी दवाइयां हैं, ये मैंने फ्री में, सब दवाइयों का इनको दवाइयां फ्री मिलेंगी। तो मेरा यही मकसद है कि भाई मैं जितना हो सके जनता को उनकी हर तरह से उनकी सेवा कर सकूं। तो मैम, एक काफ़ी टाइम से आप समाज सेविका के तौर पे काम कर रही हैं, तो लोगों के लिए जैसे बताया गया है, हमें यहाँ पता चला है कि आप ऐसे कैंप अक्सर लगाती रहती हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या आप समाज सेवा कर रही हैं? नहीं, देखिए, कैंप तो मैं पहले भी लगा, बट ऐसा मुझे लोग जानते नहीं थे। वैसे जानते भी बहुत थे, बट अब जैसे मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो लोग मुझे अब अच्छी तरह जानने लगे हैं। और कैंप है, मेरा मैरिज भी हो रहे हैं जिसमें हम शादियाँ कराते हैं लोगों की, और मेरे बच्चों का संस्कृति के प्रोग्राम होते हैं। अभी मैं एक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ CBSE की, जिसमें सारे बच्चे फ्री में आके अपनी लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, मुफ्त टाइम दे सकते हैं। जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती वो उसमें आके अपने बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं। मेरा एक NGO अलग है, जन सेवा शिक्षा परिवार, तो उसमें भी मेरा पूरा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो मेरे बहुत सारे हैं। अब ये मैंने मेडिकल से मेरा सबसे टाइप है, बड़े हॉस्पिटल से सब आते हैं, हर संडे में कैंप लगाती हूँ। जी मैम, समाज सेविका के तौर पे बहुत वक्त से आप कार्यरत हैं, उसके अलावा आप एक बहुत अच्छी एडवोकेट भी हैं और अब भावी प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम लेडी हूँ और मेरा सिर्फ यही मानना है कि मैं अगर आज बाहर आई हूँ तो सिर्फ इन लोगों के लिए कि जो लोग बेचारे किसी चीज़ से परेशान हैं, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए या हेल्थ के लिए, कि जो कभी पैसे नहीं हैं, उनको नहीं कर सकते। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोच के मैंने यही चीज़ किया है कि इन लोगों को फ्री दवाइयाँ मिले, फ्री एजुकेशन मिले। और यहाँ तक कि मैंने जॉब का भी किया है, वो हमारा अगले संडे यहीं पर कैंप लगेगा, तो वो भी आप यहाँ पर आके उसका भी बच्चों से कहूँगी कि ये इसका आकर भरपूर फ़ायदा उठाए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो लॉ फर्म है उसमें भी मेरे 15-20 वकील हैं। हो सकता है कि आने वाले संडे में एक लीगल एडवाइस के तौर पे यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तिहाड़ जेल, 30 हज़ारी के, करकरडूमा के सब डिफरेंट टाइप के वकील और जज सब आएंगे। तो यहाँ पर उन लोगों को भी लीगल, जिन लोगों को एडवाइस लेनी है, कोई अपनी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी, किसी भी यानी टॉपिक तो लेना है, तो वो आके फ्री में ये लीगल अपने वकीलों से बात कर सकते हैं।
जी मैम, जैसे चुनाव का दौर चल रहा है तो चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखें आगे कर दी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भाजपा डर के भाग गई है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाजपा क्या है, भाजपा तो इस टाइम उनकी कहते नहीं कि सिटी पिटी गुल हो जाना उनकी, कि उन्हें पता है जी केजरीवाल जी जो हैं वो भारी बहुमत से हर जगह, पंजाब में देखिए सबके छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, अब हरियाणा में बारी है, दिल्ली में तो हैं ही वो, दिल्ली में तो 99% कोई आ ही नहीं सकता कि भाई दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल ही आएंगे। तो वो कितने भी ड्रामे कर लें कि हम 6 महीने बाद करवाएंगे, 1 साल बाद करवाएंगे, तीनों MCD ख़त्म करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि अब लोग हम आ चुके हैं रोड पर और हम आए हैं जनता के लिए। तो हम जनता का जितना भी काम है वो हम करना चाहेंगे। हम उसको बिल्कुल भी ये नहीं कि भाई हम जो केजरीवाल ने जी का हम उनके लिए पूरा साथ तत्पर उनके लिए साथ खड़े रहेंगे, और मैं जनता के लिए हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट करूँगी कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। और यही मेरा मानना है कि भाई जो भी केजरीवाल कदम उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, और उनके साथ हम कदम कदम पर हर परेशानी हो या कुछ भी उसमें उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने बातचीत करी शाहजबी काजी जी से, और अब हम बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से जो कि एम्स से आए हुए हैं और काफ़ी बड़े पद से आए हुए हैं, यहाँ पे जो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्री में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर सैयद अहमद जी एम्स हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आज जो कैंप का आयोजन किया गया है, सुबह से आप लोग देख रहे हैं कई तरह के पेशेंट आप लोगों के पास हैं, क्या क्या परेशानी लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है? असल में यहाँ हमने देखा कि जो यानी डिफिशेंसी डिजीज़ होती है ना, जैसे खून की कमी वाले मरीज़ हैं, और इसी तरीके से पेट के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, जॉइंट पेन के मरीज़ आ रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को, अच्छा शुगर के पेशेंट भी काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो उन सबों को हम दवाएं भी दे रहे हैं, प्रिकॉशंस भी उस तरीके से बताना है, और उसमें यूनानी तरीके इलाज में जो सक्सेसफुल इलाज है उसके बारे में बता रहे हैं, चूँकि बहुत पॉपुलर चिकित्सा पद्धति है और पब्लिक इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमने कहा कि जब यहाँ से आप फ्री हों मज़ीद दवाएं लेने के लिए तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाएं, सबसे करीब वो है। वहाँ यूनानी चिकित्सा केंद्र है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के नाम पर उसने जो है एक सेंटर कायम किया, यूनानी मेडिकल सेंटर, तो बहुत मशहूर है। वहाँ जैसे जाएंगे 111 नंबर रूम में, वहाँ दवाएं फ्री हैं, कंसल्टेंसी फ्री है, सारी जांच फ्री है, उसका फ़ायदा उठाएं लोग। 2-3 तरह से इलाज होता है, एक तो अंग्रेजी दवाई के माध्यम से होता है, जी जी जी, होम्योपैथिक होता है, यूनानी जो आपका जो यूनानी दवाइयाँ हैं जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितनी लाभकारी ये दवाइयाँ होती हैं? हाँ देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ये भारत में जो मुग़ल साम्राज्य आया उसके साथ ही जो है ये इस देश में प्रचलित हुई। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और यूनानी चिकित्सा पद्धति तकरीबन एक दूसरे से बहुत ही करीब हैं, समानता बहुत ज़्यादा इसमें है। तो इस वजह से यूनानी चिकित्सा पद्धति इस देश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसकी दवाएं चूँकि ज़्यादा कारगर हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि दवाएं जो बनाई जाती हैं उस वक्त ही उसमें जो भी दोष होता है उसको शुद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद दवाएं बनाई जाती हैं, तो इसलिए उन दवाओं में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सर, जो कह सकते हैं जैसे कि एक तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती हैं, हाँ हाँ, नुकसान नहीं करती, तो उसी तरीके से जो यूनानी दवाइयाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा ना कि यहाँ इसीलिए ज़्यादा कामयाब भी हुई, सफल हुई, लोकप्रिय हुई, और जनता इसको बहरहाल मांग करती है। इसलिए भारत सरकार ने भी सबसे बड़े अस्पताल सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, दीनदयाल उपाध्याय में, और इधर जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े पैमाने पर ये काम किया है। और दिल्ली सरकार का जो अस्पताल है LNJP है मेरे ख्याल से, हाँ LNJP में भी इसकी ब्रांचेज हैं, और यहाँ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी GTB के नाम से मशहूर है ये। और इसके अलावा दिल्ली सरकार के अलग से डिस्पेंसरीज जो हैं यूनानी की, वो भी बड़े पैमाने पर हैं, कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो पब्लिक ये है कि सरकार वही काम करती है जो पब्लिक की डिमांड होती है, तो पब्लिक की मांग के मुताबिक बहरहाल अभी और ज़रूरत है कि ये चिकित्सा केंद्र खुलें
और आशा ये है कि इससे ज़्यादा जब एलोपैथी से लोग उब चुके हैं असल में, उसमें दवाएं लंबे समय तक लेना बड़ी हानिकारक होती है वो, तो वक्ती फ़ायदा तो हो जाता है, इमरजेंसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो, लेकिन देर पर दवा लेने के लिए ज़रूरत इसी बात की होती है। जैसे मान लीजिए पेट का मरीज़ है, उसको लंबी दवा देनी पड़ेगी, शुगर का मरीज़ है, लंबी दवा देनी पड़ेगी, यानी NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में यूनानीपैथी का बहुत बड़ा रोल है और हम उस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर हबीबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तिहाड़ जेल से हैं और वो CMO भी हैं यूनानी मेडिसिन के। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। कि ये पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो जनरल पब्लिक के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसी सिलसिले में ये एक लोकल एरिया में फ्री यूनानी मेडिकल कैंप को मुनाकिद किया गया है, जिसका आयोजन किया गया। और मैं चूँकि दिल्ली सरकार में हूँ और यूनानी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे आज दिल्ली सरकार की तरफ से पब्लिक में, जिसे हमारा एक नारा है यूनानी उपचार जनता के द्वार, उसके तहत हम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है ये, उसके तहत हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें सुन रहे हैं और उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर अल्ताफ़ जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी देखिए, हम लोग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से आए हुए हैं यहाँ पे। श्रीमती खाजी जी जो है, इन्होंने यहाँ पे फ्री यूनानी मेडिकल कैंप लगवाया है। हम लोग सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जो है, हर संडे को, हर छुट्टी को, हर हॉलीडेज़ को, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वगैरह में फ्री यूनानी मेडिकल कैंप पूरे इंडिया में हमारी संस्था है जो पूरे इंडिया के अंदर फ्री यूनानी मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसी सिलसिले में खाजी जी ने आज हमको यहाँ वो बुलाया है और यहाँ हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्किन के हैं, डायबिलिटी के लिए हैं, वीकनेस के लिए हैं और जो इन्फेक्शंस के पेशेंट्स यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। सर, स्किन की जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, तो वो किस कारण आ रही होगी? पानी के लिए या जो जिंदगी के बारे में कारण है? स्किन के जो पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जो वातावरण के अंदर जो समानता नहीं है, प्रदूषण ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, मेन वजह उसकी प्रदूषण ही है और पानी की कमी भी है। जो कोरोना के कोई ख़ास पेशेंट नहीं आया देखने को मिले हैं अभी तक। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, इसके पेशेंट अभी ज़्यादा नहीं मिले हैं देखने को, कंट्रोल में लगता है अभी। तो डॉक्टर अतहर इलाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है समाज सेवा के लिए और ये गरीब बस्ती है, कमज़ोर बस्ती है, ऐसी जगह बीमारियां, तकलीफ़ें भी ज़्यादा होती हैं। तो शाहजबी साहिबा ने जो यहाँ कैंप लगाया है, ये अच्छा है लोगों के फ़ायदे के लिए। और लोग आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के मरीज़ आ रहे हैं। और डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब हमारे बुज़ुर्ग सीनियर, ये एक मुद्दत से लोगों की सेवा कर रहे हैं इस फील्ड में। हम भी लगे रहते हैं, करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है, देसी चिकित्सा पद्धति है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और क्रोनिक डिजीज़ में बहुत कारगर है, बहुत मुफीद है। ख़ास तौर से जॉइंट पेन वगैरह में और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह रहता है जिनको, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हेपेटाइटिस B वगैरह, C वगैरह का भी इसमें बहुत कामयाब सफल इलाज है। और पुरानी देसी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद की तरह है। भाषाओं का थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों सेम हैं। देसी जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं और शुद्ध करके बनाई जाती हैं। जिनके दुष्प्रभाव होते हैं कुछ मेडिसिन के, उनको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद बनाई जाती हैं। तो बहरहाल ये हमारे डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग आएँ और फ़ायदा उठाएँ इससे भरपूर तरीके से, बस यही है और क्या। तो देखा आपने, पूरे कैंप पे नज़र आपने डाली है हमारे कैमरे के माध्यम से। तो एक भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और यूनानी मेडिसिन के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, सिर दर्द की मेडिसिन लेते हैं, तो वो आपका कुछ टाइम के लिए सिर दर्द जरूर ठीक कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन यूनानी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको आप कितना भी, अगर पूरी लाइफ भी आपको खानी पड़ जाए तो भी जो आपकी प्रॉपर बीमारी होती है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करेगी और पूरी बॉडी में कहीं भी आपको इसका साइड इफेक्ट देखने
देखने को नहीं मिलेगा। तो शाहजबी काजी जी द्वारा ये एक बहुत अच्छी पहल है समाज सेवी के तौर पे, जैसे वो कार्यरत हैं। उसके अलावा वो चुनावी मैदान में भी उतरी हैं और लोगों की इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो